नमस्कार दोस्तों। साथियों, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक देखा था हिस्ट्री में कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, कि उसके साथ साथ और जो है मानव की उत्पत्ति, की पृथ्वी पर जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो किस किस क्रम में हुई है, और आदि मानव से मतलब रामापिथिकस से और आधुनिक मानव जो है आपका होमो सैपियंस, उसका जो विकास का क्रम रहा है वहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम इससे आगे देखेंगे। साथियों, एक क्लास में मैंने आपको बताया था शुरुआत में, अध्ययन के दृष्टिकोण से हम उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक है इतिहास की शाखा प्राक इतिहास। प्राक इतिहास मतलब इतिहास की वह शाखा जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है। दूसरा है आपका आदि इतिहास। मतलब आदि इतिहास का मतलब है कि इतिहास की ऐसी शाखा जिसका लिखित साक्ष्य तो है लेकिन अभी तक जो है उसको उपयोग में नहीं लाया गया है, ठीक है। मतलब उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। और थर्ड है आपका इतिहास। इतिहास जो है, इतिहास की वह शाखा है मानव जीवन के कि जिसका कोई लिखित साक्ष्य भी है और उसका इस्तेमाल जो है वर्तमान में हम इतिहास को समझने में आसानी पूर्वक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है इसको क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्राक इतिहास, और प्राक इतिहास के अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं वो बेसिकली मानव जीवन के उस काल का अध्ययन करते हैं जिसमें कि उसका जो जीवन था वो पत्थरों पर डिपेंड था। बेसिकली उस काल को हम बोलते हैं पाषाण काल, स्टोन एज के नाम से हम उसको जानते हैं, पाषाण काल। तो आज प्राक इतिहास के अंतर्गत जो है ये इसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम जो है पाषाण काल को अध्ययन करते हैं। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं पाषाण काल के बारे में। जो मानव की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी पर वो काफ़ी पहले, काफ़ी प्राचीन समय में हो चुकी है। लेकिन यदि हम भारत की बात करें, भारत के कंटेस्ट में यदि हम बात करें, तो भारत में मानव के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वो लगभग 5 लाख वर्ष पुराने पाए गए हैं। भारत की जो नर्मदा नदी घाटी है, नर्मदा नदी घाटी से भारत में मानव के लगभग 5 लाख वर्ष पुराने साक्ष्य मिले हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो 5 लाख वर्ष से ही भारत का जो इतिहास है प्रागैतिहासिक काल वो वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसके अंतर्गत जो है हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यदि हम बात करें मानव की उत्पत्ति की, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति काफ़ी पहले हो चुकी थी। लेकिन यदि हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानव के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, और वो आज से लगभग 5 लाख वर्ष पुराने हैं, ठीक है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है आपकी पाषाण काल की 5 लाख वर्ष पूर्व से, और ये जो चलती है या आपकी होती है लास्ट में 6000 वर्ष पूर्व तक, ठीक है। तो पाषाण काल का जो अध्ययन करते हैं हम वो 5 लाख वर्ष से और 6000 वर्ष पूर्व, ये जो टाइम पीरियड है इसी के अंतर्गत हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। अब इस पाषाण काल का ये काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है, इसको हम अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है आपका, इसमें आपका पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 5 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व तक है। 10,000 वर्ष पूर्व तक, ठीक है। और दूसरा है इसमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसकी जो अवधि है वो है आपकी 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व तक। और तीसरा इसमें आपका नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, इसकी जो टाइम पीरियड है वो आता है आपका 8,000 से 6,000 वर्ष पूर्व तक, ठीक है दोस्तों। तो ये देखा हमने कि जो पाषाण काल की जो टाइम पीरियड है, पाषाण काल की जो समावधि है वो 5 लाख वर्ष पूर्व से, जब से भारत में मानव के अवशेष प्राप्त हुए, तब से लेकर 6,000 वर्ष पूर्व तक
इसका हम अध्ययन करते हैं, पाषाण काल। ठीक है, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पुरापाषाण काल, इसकी जो समावधि है वो 5 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक है। दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, इसकी जो समावधि है वो 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व तक है। और थर्ड है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की जो समय की अवधि है वो 8,000 से 6,000 वर्ष पूर्व तक है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चीज़ देखते हैं कि जो पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल की जो समावधि है वो काफ़ी लंबी समावधि है, मतलब 5 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व। इस काल में, पुरापाषाण काल में हम 4,90,000 वर्षों का अध्ययन करते हैं। मानव की उत्पत्ति का जो विकास का जो क्रम है, इस काल के अंतर्गत हम 4,90,000 वर्षों का अध्ययन करते हैं। तो ये काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है और इसी को हम अपने अध्ययन के दृष्टिकोण से इसको भी हम 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। जो पुरापाषाण काल है जिसकी समाप्ति 5 लाख से 10,000 है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं देखिएगा। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, इसकी जो समाप्ति है वो आपकी वो है 5 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, अब इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक है आपका फर्स्ट निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है, अब इसमें दूसरा है वो है आपका मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। और इसमें जो थर्ड है आपका वो है उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। यदि इसका हम काल का विभाजन करें तो निम्न पुरापाषाण काल की जो समावधि है वो है आपकी 5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व तक, 5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, और मध्य पुरापाषाण की जो अवधि है वो है आपकी 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व तक, 40,000 वर्ष पूर्व तक। और ये उच्च पुरापाषाण की समावधि की हम बात करें तो इसकी जो समावधि है वो है आपकी 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, तो ये है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है आपका निम्न पुरापाषाण काल, इसकी जो समावधि है वो 5 लाख से 50,000। इसमें जो है हम 5 लाख से 50,000, 4,50,000 वर्षों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और दूसरा है इसमें आपका मध्य पुरापाषाण काल, इसकी जो समावधि है वो 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व तक है। और थर्ड है आपका उच्च पुरापाषाण काल, इसको जो हमने 40,000 से 10,000 पूर्व वर्ष के समावधि में विभाजित किया है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे इसको, हम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे, सीक्वेंस वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इस काल में मानव का कितना विकास हुआ, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसको आगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं अब जो निम्न पुरापाषाण काल है जिसका जो समावधि है वो 5 लाख वर्ष पूर्व से 50,000 वर्ष पूर्व तक है। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस काल के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है वो किन माध्यम से हुई है। देखिए, इतिहास की, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये इतिहास की वह शाखा है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। मतलब इस काल के बारे में, मानव जीवन के बारे में जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है वो उसके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं से प्राप्त होती है। उसके व्यवहारिक जीवन में, उसके जो दैनिक जीवन में वो जिन चीज़ों का इस्तेमाल करता था, उन सभी के अवशेष जो हमें प्राप्त हुए हैं, उन्हीं से हमें इस काल के बारे में समस्त जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, मतलब इस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। अब देखते हैं सबसे पहले हम कि वो जो हमें साक्ष्य कुछ प्राप्त हुए हैं, जो कि वस्तुएं हैं या फिर कुछ औजार हैं, कुछ हथियार हैं जिनको वो अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करता था,
वो सब चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। देखिए इसके बारे में जो सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है वो 1863 में मिलती है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो जियोलॉजिकल सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, उन्होंने मद्रास के निकट, जिसका आधुनिक नाम चेन्नई है, एक स्थान है पल्लावरम, तो पल्लावरम से एक अस्त कुठार मिला उनको, मतलब एक हैंड एक्स मिला। हैंड एक्स का मतलब होता है कि एक हाथ से चलाने वाला हथियार, जिसको हम आधुनिक नाम एक कुल्हाड़ी का रूप भी दे सकते हैं। तो एक हस्त कुठार के रूप में एक औजार उन्हें प्राप्त हुआ सबसे पहले 1863 में। वो कौन व्यक्ति थे? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ये देखिए, ये जो फैक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पाषाण काल का जो सबसे प्राचीनतम जो उपकरण प्राप्त हुआ है वो कब प्राप्त हुआ? वो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को प्राप्त हुआ। और रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो थे वो जियोलॉजिकल सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, ठीक है, कोई इतिहासकार नहीं थे। देखिए अब दूसरा इसमें क्या है, उसके बाद में 1884 में 1884 में विलियम किंग, ये ब्रिटिशर्स थे एक, के द्वारा अतिरमपक्कम, ये भी जो है आंध्र प्रदेश में एक स्थान है अतिरमपक्कम, वहाँ से भी उनको जो है एक हस्त कुठार मिला, ठीक है। उसके पश्चात जो तीसरा जिसमें मुख्य बात आती है वो आती है 1850 में, मतलब 1850 में स्टुअर्ट पिगट ने एक बुक लिखी, प्री हिस्टोरिक इंडिया। इस पुस्तक में स्टुअर्ट पिगट ने पाषाण काल के बारे में बड़ी विस्तार से जानकारी दी है, मतलब पाषाण काल के बारे में उन्होंने पूरा विस्तार से इस पुस्तक में बताया है। तो यही पुस्तक एक हमारा बहुत बड़ा माध्यम है इस काल को समझने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये 1850 में ये बुक लिखी गई स्टुअर्ट पिगट के द्वारा। ये स्टुअर्ट पिगट वही हैं जिन्होंने जो है हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, वो दो शहरों को जुड़वा राजधानी बताया था। ये स्टुअर्ट पिगट वही इतिहासकार हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो निम्न पुरापाषाण काल रहा है, निम्न पुरापाषाण काल में जो है मानव का जीवन वो कैसा था, वह अपने व्यावहारिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार के औजारों का, किस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करता था, सांस्कृतिक विकास उसका कितना हुआ था, और वो अपना जीवन यापन करने के लिए किन किन माध्यमों का इस्तेमाल करता था, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले उसी को कि निम्न पुरापाषाण काल में मानव के द्वारा किन किन औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। आइए दोस्तों देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम निम्न पुरापाषाण काल के बारे में। साथियों, इस काल को जो है हमने उपकरणों के आधार पर, जो भी हमें उपकरण प्राप्त हुए हैं पुरापाषाण काल से संबंधित, निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित, उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। जो औजार हमें, जो हथियार हमें प्राप्त हुए हैं उस समय जो मानव के द्वारा इस्तेमाल किए गए थे, उसके आधारों पर हमने दो भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। उसमें क्या है, देखिए उपकरणों के आधार पर विभाजन किया गया है। इसको बोला गया है सबसे पहला हस्त कुठार संस्कृति, हैंडेक्स कल्चर, मतलब एक ऐसी संस्कृति जिसका जो जीवन जो निर्भर था वो हस्त कुठार पर था। और ये जो संबंधित है ये दक्षिण भारत से संबंधित है। हस्त कुठार से संबंधित, हैंडेक्स से संबंधित जितने भी उपकरण, जो भी हथियार हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि उस समय मानव के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे, वो हमें दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और दूसरा है इसमें चापर चापिंग संस्कृति। चापर चापिंग संस्कृति क्या संस्कृति थी? इसमें जो इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण थे वो पत्थर के कोर से बनाए जाते थे, ठीक है। और ये जो हमें प्राप्त हुए हैं ये उत्तरी भारत से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, या फिर जम्मू कश्मीर में पोतवार का पठार है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बारे में आइए देखते हैं। देखिए चापर चापिंग संस्कृति की अगर हम बात करें तो इसकी खोज की थी डीएन वाडिया ने 1928 में, जो इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और यदि हम हस्त कुठार की बात करें, वो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, जो कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, उन्होंने चेन्नई के निकट पल्लावरम से हैंडेक्स प्राप्त किया था। तो इसकी जो खोज की थी रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने की थी। और चापर चापिंग संस्कृति की खोज जो की थी, जो कि उत्तरी भारत से संबंधित है, वो डीएन वाडिया ने की थी 1928 में। देखिए इस काल को कोर संस्कृति भी कहते हैं। कोर, देखिए निम्न पुरापाषाण काल को जो है कोर संस्कृति भी कहा गया है, ठीक है। इस काल में जो पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, मानव के द्वारा जो इस्तेमाल किए जाते, पत्थरों के बनाए हुए औजार, जो हथियार इस्तेमाल किए जाते थे, वो पत्थर की कोर से बनाए जाते थे, ठीक है। दो प्रकार के औजार मिलेंगे हमें, एक तो फलक से बनने वाले औजार थे, एक औजार थे आपके जो कि कोर से बनाए जाते थे। तो सर्वप्रथम, सबसे पहली बार मानव के द्वारा जो पत्थर के हथियार इस्तेमाल किए गए वो पत्थर की कोर से बने हुए थे। तो ये निम्न पुरापाषाण काल जो है वो कोर संस्कृति से संबंधित है। इसका मतलब स्पष्ट सिर्फ यही है कि
इस काल में जो पत्थरों के औजार हमें प्राप्त हुए हैं वह पत्थर की कोर से बनाए हुए गए हैं। ठीक है, अब इस काल से संबंधित जो स्थल हैं वो क्या हैं, ये देखिए, एक है कश्मीर में पोतवार का पठार, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है पोतवार का पठार, वहां से इस काल से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि चापर चापिंग से संबंधित है। ठीक है, दूसरा है महाराष्ट्र में नेवासा, महाराष्ट्र में जो नेवासा नामक स्थान है वहां से इस काल से संबंधित उपकरण प्राप्त हुए हैं। यूपी में बेलन नदी घाटी जो कि इलाहाबाद के निकट है। ठीक है, इलाहाबाद के निकट। अब इसको आप प्रयागराज के निकट भी कर सकते हैं। ठीक है, नाम परिवर्तित हो गया है वो आप समझते ही हैं, तो इलाहाबाद के निकट या फिर प्रयागराज के निकट। ठीक है, बेलन नदी घाट से इस काल के साक्ष्य मिले हैं और मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं से भी जो है निम्न पुरापाषाण काल के औजार हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस काल के जो है निम्न पुरापाषाण काल के जो कुछ मुख्य स्थल हैं जहां से हमें इस काल से संबंधित उपकरण प्राप्त हुए हैं, यह है आपका 5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व तक, लगभग 4,50,000 वर्षों का जो इतिहास रहा है वो मानव का इसी संस्कृति से संबंधित रहा। मतलब वो इसी प्रकार के इस हथियार मतलब औजार जो है वो इस्तेमाल करता था। अब इस काल के कुछ यदि हम औजारों की बात करें, कुछ हथियारों की बात करें, तो उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित उपकरण। ठीक है, तो इस काल के जो मुख्य उपकरण हैं वो क्या क्या हैं। एक है देखिए चापर। चापर क्या होता था, देखिए कोई पत्थर का कोर है जो कि पत्थर का बाहरी भाग होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कोर और फलक क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये है कोई गोल पत्थर है। ठीक है, मतलब कोई भी पत्थर होता है जब किसी पहाड़ी क्षेत्र से निकल के आता है तो वो जब मैदानी भागों में आता है नदी के साथ बहते हुए तो वो एक गोल रूप धारण कर लेता है। तो उससे हथियार कैसे बनाए जाते थे। अब मान लेते हैं कि ये कोई पत्थर है, अब इस पत्थर को किसी दूसरे पत्थर से टकराया जा रहा है तो इसके ऊपर की जो कुछ परतें हैं, ठीक है, वो इससे टूटकर अलग हो जाएंगी। इस प्रकार से कुछ परतें हैं जो इससे टूट के अलग हो जाएंगी। तो ये जो बाहर का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं कोर। ठीक है, और जो अंदर वाला भाग है इसको बोलते हैं हम फलक। तो इस काल में निम्न पुरापाषाण काल में जो पत्थरों के औजार बनाए जाते थे वो कोर से बनाए जाते थे, इस भाग से बनाए जाते थे। तो जैसे कि ये आपका कोई कोर है और इसको जो है इस प्रकार से कुछ इसकी आकृति जो है इस प्रकार हुआ करती थी। ठीक है, ये चापर का रूप होता था। यदि हम चापिंग की बात करें तो इसमें जो है इसको पकड़ने के लिए दोनों तरफ से हुआ करता था। चापिंग की यदि हम बात करें तो ये है आपका, जैसे कि ये कोई पत्थर है और इसका ये रूप बन गया है कोर के रूप में। ठीक है, इसके ये नुकीले भाग हुआ करते थे, इसी से जो है वो जानवरों को मारने के लिए या फिर पेड़ पौधों की छाल उतारने के लिए का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ये चापर चापिंग। या फिर यदि हम हैंड एक्स की बात करें तो हैंड एक्स का मतलब हस्त कुठार। किस प्रकार के हस्त कुठार हुआ करते थे एक बार वो भी देख लेते हैं। देखिए जैसे कि कोई पत्थर है उसका कोर है और वो कुछ इस प्रकार का रूप उसने ले लिया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का कुछ जो रूप है आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। तो ये जो है एक हस्त कुठार का रूप हुआ करता था। तो इस काल में जो मुख्य औजार थे, जो उपकरण थे, वो चापर चापिंग हस्त कुठार यही सब हुआ करते थे जो कि पत्थर के कोर से बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका प्रागैतिहासिक काल है, पाषाण काल, इसको हम बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप और सभी चीज़ों को समझते हुए आगे चलेंगे। अभी हमने जो है निम्न पुरापाषाण काल के बारे में जाना है। अब इससे आगे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उस पर हम बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।